और आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक खुशखबरी दे दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की टीम पहुंच गई है और सेमीफाइनल में अब से थोड़ी देर पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंचा है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया से अपना बड़ा पुराना बदला चुका लिया है। आपको याद होगा जब अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था, उस वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सपने को तोड़ दिया था और भारत ये फाइनल हार गया था। पूरा देश निराश हो गया था, लेकिन आज भारत ने अपने उस बदले को पूरा कर लिया है और 4 विकेट से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने शानदार 84 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 45 रन बनाए। विराट कोहली इस टूर्नामेंट में बिल्कुल सही वक्त पर फॉर्म में आ गए हैं और आज के मैच में विराट कोहली की बहुत आवश्यकता थी और विराट कोहली ने आज निराश नहीं किया और उन्होंने शानदार 84 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या ने भी 28 रन बनाए हैं और इस प्रकार से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंच गया है। और अब हम सीधे आपको लेकर चलते हैं दुबई, जहां हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं और वो आपको आज बताएंगे इस खुशखबरी के बारे में। तो विक्रांत, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज भारत ने अपना पुराना बदला चुका लिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम से। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज का मैच क्या सबसे बड़े कारण रहे कि भारत ने इस मैच को लगभग 2 ओवर पहले ही जीत लिया। 2 ओवर पहले, और सुधीर मुझे लगता है कि शायद भारत की ना 2 विकेटें ज्यादा गिर गई। तो कहते हैं ना, वो एक्साइटमेंट वाली बात हो गई एंड में, बिकॉज ये बड़ी मेथोडिकल जीत थी, बड़ी क्लिनिकल जीत थी। मतलब जो चेज था, हम तो कह रहे थे ना 265 है यार, वो तो जाल बिछा हुआ है, कंडीशंस ऐसी हैं। पर आई थिंक 2 विकेटें गिरने के बावजूद जो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप हुई, वहां पर ना उन्होंने रिस्क फ्री क्रिकेट खेली। मतलब विराट इज बैक एट हिज बेस्ट, बैक टू हिज बेस्ट। मतलब आप विराट कोहली को कई साल पहले ये सब करते देखते थे। वनडे क्रिकेट में उनका ये जो जादू है वो खत्म नहीं हुआ। जहां आपने कहा कि भारत ने बदला लिया 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का, मैं सुधीर इसमें थोड़ा सा आपको कहूंगा अभी रुक जाइए। अगर इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा, संडे को जीतना चाहिए, फिर मैं कहूंगा चलो ठीक है यार, वो जो एक चोट लगी थी दिल को, वो थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं उस पर बाम लगा। लेकिन ये बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी, 4 मैच लगातार जीती है इंडिया। और अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, गेंदबाज आपके हीरो हैं। क्यों? क्योंकि इन कंडीशंस में गेंदबाजों को मदद मिलती है। स्पिनर्स का इस्तेमाल किया रोहित शर्मा ने। आप देखें मोहम्मद शमी, एक इस तरह की पिच पे आज भी उन्होंने 3 विकेटें ली और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जब 198 4 आउट 36.3 ओवर पे था, हमें 300 से आज स्कोर दिख रही थी, लेकिन 265 पे रोका क्योंकि इंडिया ने लास्ट 10 ओवर में कम बैक किया। इसी इंडिया ने न्यूजीलैंड को इसी तरह से हराया था। सो मुझे लगता है कि इंडिया को जब हमेशा ये कहते हैं कि बैटिंग बड़ी जबरदस्त है, चेस बड़ी जबरदस्त करते हैं, आज ये जीत भारत के स्पिनर्स ने दिलाई और फिर कामयाबी लिखकर आए भारत के बल्लेबाज। जी, और हमारे साथ कपिल देव भी हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें, जो कि 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, बहुत आइकॉनिक प्लेयर हैं, उस समय टीम के कप्तान थे। कपिल जी, आज की जो जीत है, बहुत बार लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग ये भी बड़े निशाने पर आ गए थे, लेकिन आज की ये जो जीत है, ये क्या कहती है? आई थिंक बड़ी कैलकुलेटिव क्रिकेट खेली है इंडियन टीम ने। जो आप गौतम गंभीर की बात करें या रोहित की, वो इस समय इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है किस तरह इन्होंने मैच जीता, और जीत बड़ी मज़ेदार होती है। थोड़े से अजीब से पॉइंट भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। विराट कोहली को ऐसे आउट होते नहीं देखा। इस जगह विराट कोहली आउट होते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो मैच फिनिश करके आते हैं। और उससे ज़्यादा बुरा लगा हार्दिक पांड्या। कोई ज़रूरत नहीं है, धोनी से सीखना चाहिए कि अगर आपको 12 रन बनाने हैं और 18 गेंदें हैं या 10 रन बनाने हैं, 12 गेंदें आप एक एक करके बनाएं।
और कभी किसी को मौका ना दे। अपना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप जीत के बाहर आते हैं। यही अगर हार्दिक पांड्या जीत के बाहर आ रहे होते तो और भी मेरे को मजा आता। ये दो नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद पॉजिटिव देखा जाए तो हर जगह पॉजिटिव है कि सोचा था एक टाइम, जैसे विक्रांत कह रहा था कि ऑलमोस्ट 300 रन की भी हम सोच रहे थे या 290 के करीब वापसी की। स्पिनर ने गेंदबाजी अच्छी की, पूरी टीम एकजुट बन के खेले। ये मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी जीत थी। और पूरी टीम को आउट करना 50 ओवर से पहले, ये कॉन्फिडेंस से ड्रेसिंग रूम में आप जाते हैं। और उसके बाद जब बैटिंग आई तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेले। हाँ, हमारे दोनों शायद रोहित भी थोड़ा जल्दी कर गए, लेकिन उनकी मैं गलती इतनी नहीं मानता क्योंकि उनका खेलने का तरीका ये बन चुका है कि मेरे को अटैक ही करना है। शुभमन गिल का थोड़ा दुख हुआ। श्रेयस अय्यर को इतना अच्छा क्रिकेट खेले हैं और अक्षर पटेल, मिला जुला के इन दोनों प्लेयरों का जो नाम आगे नहीं आ रहा, ये बैकबोन बने टीम की। आप विराट कोहली से एक्सपेक्ट करते हैं, आप रोहित से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब आपके पास अक्षर पटेल नंबर 5 आता है या श्रेयस अय्यर आके आराम से पेस करते हैं टीम को, और पेस करने का मतलब जिस तरह स्लो से आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कैलकुलेशन दिमाग में चल रही है, उस चीज की तारीफ आज होनी चाहिए। जी कपिल जी और विक्रांत, आप दोनों से मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो मैच था उसमें बड़े एंक्शियस मोमेंट्स थे। ऐसा नहीं था कि शुरू से ये लग रहा था कि भारत बड़ा अच्छा खेल रहा है। बीच बीच में ऐसे मौके आए जब ऐसा लग रहा था कि भारत संघर्ष कर रहा है या ये मैच जा भी सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि असल में और अच्छे से अगर भारतीय टीम खेली होती तो ये जीत और ज्यादा आसान और स्मूथ हो सकती थी। मैं ये कहना चाहता हूं, इससे आसान जीतना नहीं चाहते थे। सॉरी विक्रांत, इससे आसान मैच जीतना नहीं चाहते। थोड़ा संघर्ष करके जीतो, टीम का टेम्परामेंट बेटर होता है। यही 2 विकेट से अगर आप 40 ओवर में मैच जीत जाते तो फिर आपको फाइनल खेलने के लिए और कहीं प्रॉब्लम या संघर्ष होता है। तो जब टीम संघर्ष करके जीतती है तो वो बड़ी टीम बनती है। सॉरी विक्रांत। सॉरी पाजी, मैं सेम वही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पाजी 2 विकेटें ज्यादा गिर गई। शायद क्या होता है ना, क्रिकेट का पता नहीं चलता। आप कहते हैं 4 रन रह गए और कभी कभी 4 रन में 4 विकेट गिरते। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि सारी गेम इंडिया ने उस इंटेंसिटी से खेली और लास्ट में शायद ना वो थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन पाजी जबरदस्त जीत है ये। जबरदस्त जीत इसलिए बिकॉज अब इन कंडीशन में देखिए ना, आपने परसों न्यूजीलैंड को हराया था, आज एक दिन के गैप में सेमीफाइनल में इंडिया जीता है। और कहीं ना कहीं ये मानना होगा जो दूसरा सेमीफाइनल का लाहौर में होगा पाजी, वो न्यूजीलैंड हो वो साउथ अफ्रीका हो, जब वो यहां पर संडे मैच खेलने आएंगे, दुनिया जानती है कि इस इंडियन टीम को इस वक्त इन कंडीशंस में हराना बहुत मुश्किल है। स्पेशली जब आपके बॉलर्स, आपके स्पिनर्स, मोहम्मद शामी, उसके बाद जो श्रेयस अय्यर, विराट कोहली जिस फॉर्म में है। जी अभी सफर बहुत लंबा है। ये कहना बड़ा आसान लग रहा है कि टीम अच्छी खेली, लेकिन फाइनल होता है। ये अच्छा लगा कि यहीं पे खेल रहे हैं, एडवांटेज मिला। पर वो टूर्नामेंट से पहले ही पता था सबको। बहुत सारे लोग पुराने क्रिकेटर ये कह रहे हैं नहीं इंडिया को ये एडवांटेज है कि सिर्फ यूएई में खेल रहे हैं। है तो है, किसी ने ये नहीं, वो टूर्नामेंट से पहले ही सबको मालूम था। लेकिन अब यहाँ पर रियल सीरियस मैच शुरू होने वाला है। जब फाइनल आएगा, कोई भी टीम आए, उनको हल्के से नहीं लेना। जी कपिल जी, आप ये मानेंगे कि ये जो टूर्नामेंट है ये विराट कोहली की वापसी के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा और विराट कोहली ने बिल्कुल सही समय पर वापसी की है। जी विराट कोहली को कोई वापसी आने की ज़रूरत नहीं है। जितना वो बड़ा प्लेयर है, उसने अपना परफॉर्मेंस, उसने अपनी एबिलिटी बता दी है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं, जो पब्लिक है, जो मानती है कि हाँ उम्र उनके साथ नहीं है। एक यही अगर विराट कोहली फेल हो जाते अपनी 22 साल की उम्र में, सब लोग कहते कि वापस आते हैं। जब आप 35 साल से बढ़कर हो जाते हो तो थोड़ा बहुत डाउट आ जाता है। डाउट ये बड़ा एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन आ जाता है डाउट लोगों के कि शायद टाइम हो गया। लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि विराट कोहली आज भी सबसे ज़्यादा फिट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी उनकी नज़र आती है, खेलने का तरीका उनका बहुत बेहतर है, मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये कहेंगे कि उन्होंने वापसी नहीं की, वो यहीं रहने के लिए हैं और जब तक वो खेलना चाहे खेल सकते हैं।
और शायद जब वो जाना चाहेंगे उनको खुद पता होगा कब छोड़नी है क्रिकेट। विक्रांत, आपको ऐसा लगता है कि ये जो टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छे रन किए हैं, इससे उनका जो करियर है, क्योंकि इस उम्र में जो खिलाड़ी का करियर होता है उसे बार बार जीवन दान लेने पड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा। उनको आवाज नहीं आ रही, मैं आपसे चर्चा करता हूं। जी कपिल जी, इस उम्र में जब खिलाड़ी अपने करियर को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है, कभी 6 महीने का एक्सटेंशन देता है, फिर और कुछ 4-6 महीने का एक्सटेंशन देता है, आपको ऐसा लगता है कि विराट कोहली के करियर को भी इसके बाद एक और अच्छा एक्सटेंशन मिला है? और होना चाहिए। देखिए, सबसे है कि अगर इनके 7 या 8 शतक और होते तो फिर जोश बन जाता है। अभी पूरे 100 शतक करने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन इस तरह की क्रिकेट खेलनी होगी। कोई भी सीरीज ऐसी ना जाए विराट कोहली की जिसमें वो शतक ना बनाए। तो हम कह सकते हैं कि जब एक टारगेट बनाता है प्लेयर जिसने सब कुछ अचीव कर लिया है, उसके बाद उसको सिर्फ टारगेट नजर आता है, तो विराट कोहली के लिए अभी टारगेट शायद ये कह सकते हैं 19 शतक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कि वो नहीं कर सकते। उनकी फिटनेस, उनकी एबिलिटी अभी भी है। सिर्फ एक जंप चाहिए, एक ऐसा सीजन चाहिए जिसमें 4-5 शतक जल्दी से कर दे, तो फिर प्लेयर की जो सोच होती है कि मेरे को और फिट रहना है, मेरे को 100 शतक बनाने हैं, एक अपने आप से चैलेंज हो जाती है। जी कपिल जी, फाइनल में भारत पहुंच चुका है। इस टीम को आप फाइनल के लिए कितना अच्छा मानते हैं कि ये एकदम तैयार है फाइनल जीतने के लिए? 51%, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। कहने का इमोशनल होना है तो आप 70% कह सकते हैं, क्योंकि ये टीम बेहतर खेल रही है, ये एज है उनके पास। ये नहीं कि हम लोगों का दिमाग में ये डाल दें कि नहीं अब तो जीत ही गई चैंपियंस ट्रॉफी। ऐसे ही वर्ल्ड कप में हुआ था जब हम एक मैच भी नहीं हारे थे और आखिर में ऑस्ट्रेलिया से हम अहमदाबाद में हार गए। तो मैं अभी भी कहूँगा कि वनडे क्रिकेट है, कोई मालूम नहीं, उस दिन का इंतज़ार करो, उस दिन टीम किस तरह खेलती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज अभी तक इंडियन टीम की तारीफ होगी जिस तरह उन्होंने ये क्रिकेट खेली है, आज का मैच खेला। जी, आपने कहा कि इस टीम का 51% आप सक्सेस रेट आप मानते हैं, परसेंटेज। आप जब लीड कर रहे थे 1983 में, आपकी टीम को आप कितना परसेंट नंबर देते उस फाइनल मैच से पहले? इसके खिलाड़ी तो खिलाड़ी होने के नाते 100%। और ये सब खिलाड़ियों ने सोचना है। मेरा आज खेल नहीं रहा, मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। जो खिलाड़ी है उनको ये सोचना चाहिए हम 100% जीतेंगे। ये सोच सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी विक्रांत, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस? जी 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 जी, मैं आप पाजी को सुन रहा था। देखिए, फिर वही बात है कि एक्चुअली वही मतलब वो इंडियन कप्तान वर्सेस इंडियन फैन, मतलब उनको मालूम है कि आज हम जितनी मर्जी परसेंटेज दे दें, आज हम ये कह दें कि 500% इंडिया जीतेगा, पर वो तो जब संडे को 1 बजे दोपहर को यहाँ पे मैच शुरू होगा तो ही पता चलेगा। बट आई थिंक फेयर पॉइंट, पाजी ने अगर 51 कहा है, विच मीन्स के अंदर से वो जानते हैं कि इंडिया को एडवांटेज है। लेकिन कल अब न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच भी देखना होगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सुधीर सबको इंडिया ने हराया है। न्यूजीलैंड को भी एक बार हरा दिया। साउथ अफ्रीका वही टीम है जो अब आई है, जिसको अभी तक इंडिया खेला नहीं है। बट एक बात साफ है कि इन कंडीशंस में एक्चुअली इंडिया को एडवांटेज है। आप बैटिंग देखिए, अच्छा आज विकेट थोड़ी बेहतर थी। ये शायद ये 265 वाली विकेट नहीं थी, ये शायद 290 वाली विकेट ही थी, 285 वाली विकेट थी। बड़ा मेथोडिकल रन चेज हुआ। लेकिन एक चीज जो फिक्र है, आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे जो विराट ने या श्रेयस ने या केएल राहुल ने बैटिंग की, बट एक फिक्र जरूर रहेगी कि जो सलामी बल्लेबाज हैं दोनों, शुभमन गिल भी, रोहित शर्मा भी, 2 मैच हो गए उनके रन्स नहीं आ रहे। और हर बार क्या होगा, अगर आप नई गेंद पर 25 2 आउट या 30 2 आउट होते रहेंगे और रिकवरी थोड़ी सी ना मुश्किल हो जाती है हर मैच में। जी विक्रांत, अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए कि फाइनल में भारत के लिए खेलने के लिए कौन सी टीम को आप चुनेंगे, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? मैंने सेमीफाइनल चुनी थी सुधीर भाई, अगर आप याद करें तो मैं प्रे कर रहा था कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में ना मिले। मैं प्रे कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में मिले, बिकॉज आई न्यू ऑस्ट्रेलिया के पास इन कंडीशंस के लिए शायद वो बॉलिंग नहीं थी। वो हो गया। न्यूजीलैंड को इंडिया हरा चुका है, बट लेट मी टेल यू, न्यूजीलैंड का वो पहला मैच था यहाँ पे। अगर न्यूजीलैंड आता है फाइनल में, वो बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे, उनके पास है सब कुछ।
लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका मिल जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका है ना, वो फाइनल तक अच्छा खेल लेते हैं। फाइनल फिर हमारे से अभी हारे भी थे, और दुनिया जानती है कि उनको वो दिक्कत आती है जो कई साल इंडिया को आई, मतलब फाइनल में आप आते हैं तो उनके हाथ पैर भी फूल जाते हैं। सो शायद परहैप्स। जी कपिल जी, आज रोहित शर्मा की कप्तानी आपको कैसी लगी? क्योंकि शुरू में यह कहा जा रहा था कि जब भारत फील्डिंग कर रही थी टीम, तो उन्होंने बहुत जल्दी अपने सारे पत्ते खोल दिए थे, एक के बाद एक उन्होंने सारे बॉलर्स को जल्दी जल्दी सब ट्राई किया था। तो इतने पत्ते जल्दी से खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? आज उनकी कैप्टेंसी पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बेहतर है। देखो, जब आखिर में विक्रांत वहाँ पर है और वो कह रहा है कि 290 की विकेट है और वहाँ पर आप 260 पे आउट कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कैप्टन ने एक अच्छी जॉब की। हाँ, क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत पॉइंट मिलते हैं, लेकिन जीतने के बाद हमें ज़्यादा क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए। क्लिनिकल बातें ज़रूर होनी चाहिए। जब से T20 आई है, किसी भी गेंदबाज को शायद 6 ओवर या 5 ओवर 7 ओवर इकट्ठे आज के ज़माने में नहीं दिए जाते। 2 ओवर देते हैं, 3 ओवर देते हैं, इसलिए कि बैट्समैन का जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए कि अभी कोई और शायद गेंदबाज आ गया। ये आज के कप्तान की सोच है और कोई गलत नहीं है। जी, भारतीय टीम जब भी मैच जीतती है क्रिकेट में तो एक उत्सव की तरह होता है, और अब इस समय पूरे देश में ये उत्सव चल रहा है, त्योहार की तरह इस जीत को मनाया जा रहा है। थोड़े हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले कानपुर, और वहां पर सिमर चावला हैं हमारे संवाददाता। वो आपको बताएंगे कि कानपुर में इस समय ये त्योहार जीत का कैसे मन रहा है। सिमर। सुधीर जी, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर में, और जो माहौल है लग रहा है कि इंडिया ने फाइनल जीत लिया। पीछे अगर आप देखेंगे तो कानपुर की सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा होता है। क्या मंजर है यहाँ पर, देखिए मिठाई बिकना चालू हो गई है, पेड़े जो है वो एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तिरंगे हैं। अभी फिलहाल जो है वो फुलझड़ी और पटाखे छुड़ा के जो है फिलहाल जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जो लोग हैं नाच रहे हैं, पीछे गाने चल रहे हैं, बात भी करेंगे। अगर ये लोग रुकते हैं, जश्न में आप लोग पूरी तरीके से डूबे हैं माना। ये बताइए कैसा लग रहा है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है? आज एक ट्रेमेंडस जीत हुई इंडिया की। एक समय ऐसा लग रहा था, लेकिन कोहली ने आके सारे मैच का दावेदार अपने कंधे पे ले लिया और इंडिया को पार करा दिया। हम लोग बहुत खुश हैं। आज हमने एक फाइनल जीता है। फाइनल जीती है आप लोगों ने। ये बताइए, ट्रेविस हेड का विकेट आज लिया, आपको लगता है उसकी वजह से जीते? नहीं, उसकी वजह से एक मेन था स्टीव स्मिथ का विकेट, उसकी वजह से इंडिया का टर्निंग पॉइंट रहा वो मैच का। अब रोको नहीं, ठोको। क्या लगता है फाइनल में कौन जीतेगा? इंडिया। क्या चाहते हैं, कौन सी टीम फाइनल में है, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका? दोनों को मारेंगे, क्योंकि पहले मारा था उसको साउथ अफ्रीका को, अभी मारा न्यूजीलैंड को। दोनों में जो आएगा उसको मारेंगे। दोनों में से जो आएगा उसको मारेंगे। एक बार चीयर कर दीजिए टीम इंडिया के लिए। इंडिया चीयर करिए टीम इंडिया के लिए एक बार। चलिए, कानपुर वालों को हमने बहुत टाइम दे दिया, अब लखनऊ वाले वेट कर रहे हैं। हमारा आशीष श्रीवास्तव इस समय लखनऊ में है, और अब हम चलते हैं जरा लखनऊ के क्रिकेट फैंस के पास। आशीष, ये आपका और लखनऊ के फैंस का समय है। देखिए सुधीर, लखनऊ नवाबों का शहर, और यहाँ पर सेलिब्रेशन स्टार्ट है। लोग रातों में अपने घर से निकल आए हैं। देखिए यहाँ पर इंडिया के नारे लग रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही इंडिया जीती है वैसे वहां से इंडिया नजारे आप देखिए इंडिया के हैं। यहाँ पर महिलाएं पुरुष सब अपने घरों से निकल कर आ गए हैं। देखिए आप किस तरीके से, कितना भारत माता की कोले 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 कोले। उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत हो जाएगी इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से? बिल्कुल जी बिल्कुल उम्मीद, जीतना ही था हमें, जीतना ही था। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं भी आ गई हैं निकल के। बताइए, आप लोग को उम्मीद थी अब इंडिया जीत रही थी?
ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बट ऐसे इंडिया बड़ी रेयर केसेस में ऑस्ट्रेलिया से जीता है, बट जीत के बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और आप बताइए, आप रात में निकल आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इंडिया जीती है। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। बच्चे को लेकर आप आ गई। देखिए सुधीर, यहाँ पर जो नजारा है, देखिए कितने सारे लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं और सिर्फ इंडिया इंडिया कह रहे हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे जीत के लिए? बहुत बहुत खुशी। 2023 का जो बदला था वो हमने पूरा कर लिया है। 2023 का जो बदला था, इंडिया जीत के हम लोग बहुत खुश हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो इंडिया के लिए जो कह सकते हैं ये बैकअप है, वही जो इंतजार कर रहे थे, ये लखनऊ के लोग हैं, इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही जीतती है इंडिया, बाहर निकलकर आ गए, चौराहों पर आ गए हैं। यहाँ पर ये हजरतगंज का चौराहा है और यहीं पर से सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है इन लोगों ने। यहाँ पर पहुंचकर जिस तरीके से माहौल बन रहा था, शुरुआत से लग रहा था जीतेगी, क्योंकि बिल्कुल जीतेगी, हमको लग ही रहा था। आशीष, आपका धन्यवाद। और इससे पहले कि अभी मैं साइन ऑफ करूं, मैं कपिल जी से एक सवाल और करना चाहूंगा। कपिल जी, फाइनल मैच को लेकर जब भारत खेलेगा, आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको चिंता में डालता है, जिसे लेकर आप वाकई में कंसर्न्ड हैं? जी, कोई ऐसा नहीं। जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, चिंतित होना नहीं चाहिए और यही सोच रखनी चाहिए, चाहे न्यूजीलैंड आए या साउथ अफ्रीका आए। अगर चैंपियन बनना है तो कोई टीम भी आए, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। चाहे दोनों टीमें मिलके खेले तो भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम इस समय इतनी बेहतरीन खेल रही है। जी, कपिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विक्रांत, अभी फिलहाल के लिए शुक्रिया।